GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 25% टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता हुकूमत में कर्ज़ों का हजम 44,000 अरब से बढ़ गया। मौशी तनज़्ज़ुली की तहकीकात के लिए कौमी मालियाती कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया। बिल सेनेट में भी पेश कर दिया गया। अपोजिशन की जानिब से हंगामा राय की गई और बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फ़ी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फ़ी किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में। और कोविड से पहले भी ये 2 रुपये फ़ी किलोग्राम ही थी। कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। जनाब स्पीकर, नंबर 5, GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी मासूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियां, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। 2018 के इलेक्शन में एक सेलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। उस सेलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही मैं कहना काफ़ी समझूंगा कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। जब PTI की हुकूमत आई तो कर्ज़ों का हुजम, पाकिस्तान का मजमूई कर्ज़ों का हुजम 1947 से 2018 तक 24,953 अरब था, जो कि PTI के 4 साल हुकूमत में बढ़कर 44,383। ज़िमनी फाइनेंस असेंबली में पेश किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने यह बिल पेश किया और टैक्सों की शरह में इजाफे के हवाले से आगाह किया गया। जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक जनरल सेल्स टैक्स की शरह अब 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स पर 25% टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत की गलत मौशी पॉलिसी की वजह से हुकूमत मौशी दलदल में फंसी और इसके साथ साथ आवाम को भी ये तमाम तर जो सूरत हाल थी वो भुगतना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में कर्ज़ों का हजम 44,000 अरब से तजावुज़ कर गया। मौशी तनज़्ज़ुली की तहकीकात के लिए उन्होंने कौमी मालियाती कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया। उनका ये कहना था कि एक आज़ाद कमीशन बैठ कर इस हवाले से तहकीकात करे कि ऐसे कौन से फ़ैसले लिए गए हैं जो मुल्की मौशी ख़राबी की वजह बने हैं। ताहम जो फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है उसके मुताबिक तमाम लग्जरी आइटम्स पर मज़ीद टैक्स आयद कर दिए गए हैं। जनरल सेल्स टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना था कि जो बुनियादी ज़रूरियात की इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उस पर सेल्स टैक्स में और दीगर टैक्सेस में इजाफा नहीं किया गया है। जो लग्जरी आइटम्स हैं सिर्फ उन पर यह टैक्स आयद किया जाएगा। उसके बाद सेनेट में भी ये फाइनेंस बिल पेश किया गया। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा राय की गई और बिल की कॉपियां भी फाड़ दी गईं। अपोजिशन ने इस मौके पर शदीद एहतजाज भी किया है। टैक्सेस की शरह में इजाफा होगा तो तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। खुसूसन पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो उनकी कीमतों में इजाफा होगा, जो कि यकीनन आवाम की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात लाएगा। बिल्कुल, साथ ही साथ वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से आवाम को सादगी अपनाने का मशवरा भी दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि PTI की नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क को नुकसान पहुँचा। मज़ीद इस हवाले से हम बात करेंगे। तज्ज़ियाकार इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब, जो बिल पेश किया गया है इसको किस तरह देख रहे हैं? अवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा? जाहिर है, जब सेल टैक्स का रेट आप 17 से 18% करेंगे तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। फिर इसके बाद ऑलरेडी गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। एक आध दिन में आप देखेंगे कि डॉलर की वजह से पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा। डीजल में 5 रुपए करके तो ऐड करना है उन्होंने पेट्रोलियम लैवी को। तो ये बिजली की कीमतें जब बढ़ेंगी, गैस की बढ़ेंगी, फिर ये सेल टैक्स बढ़ेगा और ये सेल टैक्स का इम्पैक्ट तो बिजली पर भी आएगा, सुई गैस पर भी आएगा, क्योंकि इन पे ऊपर भी सेल टैक्स लगता है। तो ये 1% की जो उन्होंने बढ़ाया, ये भी काफ़ी इन्फ्लेशन को आगे लेके जाएगा। और जो मराहत वगैरह दी हुई थी इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में, उनको तो विड्रॉ करने हैं
چاہیے تھا، بجائے اس کے لوگوں کے اوپر 1% کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ان حکومتوں کا مسئلہ رہا ہے کہ یہ جو امراض یافتہ طبقے ہیں ان کو تو اپنا ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں اور غریب لوگوں پہ پاس آن کرتے ہیں۔ اب یہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں بزنس والے، ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی، وہ آگے یہ پاس آن کر دیں گے، تو اینڈ کنزیومر ہی مارا جائے گا، اور اس میں وہ لوگ بیچارے جو اب عام کھانے پینے کی چیزیں بھی خریدنے کے ہاتھوں جو مجبور ہو گئے ہیں، ان کی لائف اور میزریبل ہوگی۔ تو یہ انتہائی نامناسب قسم کی جو ہے ٹیکسیشن ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم تو ایسی ٹیکسیشن کریں گے جو کہ غریب لوگوں کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، مگر ڈار صاحب نے بالکل اس کا الٹ کیا ہے، اور اس بل سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے اکرام صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابھی اکرام صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان پر ٹیکسز جو ہے وہ عائد نہیں کیے جاتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بھی نہیں بڑھ پاتا۔ ہم ٹیکس ریشو تو بڑھا دیتے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ وہیں کا وہیں ہے۔ آخر رکاوٹیں کیا ہیں؟ کون سی ایسی ہرڈلز ہیں کہ یہ جو ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے یا جسے اشرافیہ بھی کہا جاتا ہے، انہیں ہی ٹیکس سبسڈی دی جاتی ہے، انہیں ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ دیکھیے آپ کی بات درست ہے۔ اس وقت ملک کے اندر کوئی 70% ٹیکس جو اکٹھا کیا جاتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ ڈسپرپورشنیٹلی وہ بہت زیادہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے، یہ پچھلے 25-30 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں ہی سامنے نظر آتا ہے۔ اس دفعہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، جو اضافی ٹیکسز لگیں گے، لگ بھگ 800 سے 900 ارب روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ اس منی بجٹ کے نتیجے میں سامنے آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس کو کوئی 30,000 روپے کا سمجھیے کہ ایک نیا بوجھ یا ایک نیا ٹیکہ لگنے چلا ہے ان 3 چیزوں کی مد میں۔ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ایسپیکٹس ہیں اس کے اندر، جیسے کہ جو شوگری فروٹ جوسز ہیں ان کے اوپر اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے، وہ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے، وہ ویسے ہی صحت کے لیے کچھ اچھے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سولر ٹیوب ویلز کے حوالے سے کچھ کہا گیا، 75,000 ٹیوب ویلز لگائے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ موبائل فون جو ہیں ان کے اوپر اضافی ٹیکس آئے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل موبائل فون جو ہے خاص طور پہ جو اسمارٹ فونز ہیں وہ تو بہت سارے لوگوں کے بزنسز کے لیے ایک ٹول بن گیا ہے، وہ ڈسکریج کرے گا بزنس ایکٹیویٹی کو، وہ شاید اچھی چیز نہیں ہے۔ BISP کے حوالے سے 40 ارب روپیہ اضافی مختص کیا گیا ہے، جو غریب ترین طبقات ہیں ان کو 40 ارب روپیہ اضافی بانٹا جائے گا۔ یقیناً سر، اور جو الٹیمیٹلی امپیکٹ اس کا آنا ہے وہ غریب عوام پر آنا ہے، انہیں بھگتنا پڑے گا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔